हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। एंड आज का यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ से ना आपके एग्जामिनेशंस में 100% क्वेश्चन है कि जरूर मिल जाएगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आपको 80 में 80 लाने से सोशल साइंस में कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर कर लेना। एंड अगर आप एग्जामिनेशन से ठीक पहले इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो देख लेना कि इन टॉपिक्स को अभी तक आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अगर कुछ भी बचा होगा तो उसको रीड कर लेना। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें से पहला टॉपिक ये जो है ना, नेपोलियन इन फ्रांस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई देती ही देती है। नेपोलियन फ्रांस में कब आए थे? 1799 में। अब आने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में क्या क्या चेंजेज लाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या चेंजेस लाए थे। एंड नेपोलियन के तरफ से जो नेपोलियनिक कोड लाया गया था, जो कि 1804 में लाया गया था, तो इस नेपोलियनिक कोड के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसके क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका लिबरल नेशनलिज्म से पूछा जाता है, जिसमें लिबरल नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए भी रह सकता है। इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स स्फेयर के टर्म्स में। ऐसे लिबरल नेशनलिज्म को हम अलग अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आता है एग्जामिनेशन में वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्फेयर के टर्म्स में डेफिनेशन जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरीज से फिर क्वेश्चन आता है। रिवॉल्यूशनरी जिसमें आपको ग्यूसिपी मैजिनी के बारे में ना अच्छे से पढ़ लेना है। ग्यूसिपी मैजिनी, ग्यूसिपी गैरीबाल्दी, ये सब कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ग्यूसिपी मैजिनी वाला है। ठीक है, ग्यूसिपी मैजिनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर यूनिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन का, जिसमें से सबसे ज़्यादा वो आपका इंपॉर्टेंट है वो है इटली का यूनिफिकेशन, कि इटली यूनिफाइड कैसे हुआ था। एंड लास्ट आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके ये जो है इंपीरियलिज्म, ये वाला टॉपिक, इंपीरियलिज्म ये वाली टॉपिक होगी। इसमें बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, इसको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे बाल्कन रीजन में कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, ये एक बार जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें से एक जो आपका रॉल्ट एक्ट है, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन किया, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कब पास हुआ था, क्यों पास हुआ था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देन अगला जालियांवाला बाग मैस्करी से भी क्वेश्चन आता है, क्या हुआ था, उसका क्या घटना है, उसको डिस्क्राइब करो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, गारंटी मैं कह रहा हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोविजंस भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने क्यों इसको वापस ले लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एक क्वेश्चन आपका साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी पूछ देता है। हो सकता है यहाँ से आपका 3 मार्क्स में आ जाए, यहाँ से 5 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, तो 2 मार्क्स में भी रह सकता है। एंड गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, क्या था इसमें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक पूना पैक्ट से भी आता है कि कब पूना पैक्ट साइन हुआ था और उसमें क्या था। नेक्स्ट अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें आपको ना ये सिल्क रूट के बारे में पढ़ लेना है कि इस सिल्क रूट के थ्रू क्या क्या एक्सचेंज होता था, सिल्क रूट क्या था। एंड 19th सेंचुरी में आपका जो कॉर्न लॉ लगा था, ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि कॉर्न लॉ इंपॉर्टेंट तो है, बट ये आपके अब सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हटाया गया है। रिंडर पेस्ट जो डिजीज़ है, इसको भी हटा दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट था, बट इस टॉपिक को ना हटाया गया है। तो इस टॉपिक को करने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो 19th सेंचुरी वाली टॉपिक होगी, क्योंकि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पूरा नहीं पढ़ना है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको द ग्रेट डिप्रेशन, ये भी सब पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ पढ़ लेना सिल्क रूट के बारे में, यही क्वेश्चन आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कंप्लीट डिलीट है, इस चैप्टर से आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें से यहाँ से क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रिंटेड बुक से रिलेटेड, कि इस प्रिंटिंग की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की, कहाँ से हुई, ये सब पूछा जाता है। यूरोप में कैसे हुआ, शुरुआत में कैसे हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन आता है, जिसमें मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम के जो फ्यूचर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आपका फिर रीडिंग मैनिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए जो बुक सेलर्स हुआ करते थे वो क्या क्या काम करते थे, क्या क्या उनको करना पड़ता था एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए। एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट से यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के।
तो ये हिस्ट्री में हमने कंप्लीट कर दिया है। आ जाते हैं अब ज्योग्राफी में। देखो ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। कभी कभी तो एग्जामिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ से बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका आता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जिसमें मेजर्स कुछ क्या क्या है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन को, वो एक कर लेना। एंड सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है, कैसे बांटा गया है सॉइल को, ये कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, इसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाता है, इससे क्या क्या मेजर्स है सॉइल इरोजन के, सॉइल कंजर्वेशन के, इसको देख लेना। ठीक है, बस ये कर लो, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। देन अगला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें स्पेसीज की क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एंड अगला फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या किया गया था या क्या क्या किया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज। देन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मैप में गारंटी है कि आएगा ही आएगा, जिसमें डैम्स वगैरह जो है वो लोकेट करने के लिए रहता है। तो याद रख लेना, मैप वाली क्वेश्चन अगर देखनी होगी ना तो हमने बना दी है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों का कंप्लीट मैप वर्क एक ही वीडियो में है, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। देखना होगा तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाके देख लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दे रहा हूँ। तो वाटर रिसोर्सेज से आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। एंड रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग पैटर्न से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 3 सीजन्स ऑफ क्रॉपिंग जो आपका रहता है, रवि, खरीफ, जेड, ये सब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कुछ मेजर क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, इन सब के बारे में भी पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा एक लाइन पढ़ लेना क्या क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है। फूड सिक्योरिटी एक ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्रीकल्चर का ये है। क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है कि आपका आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जरूर कर लेना, दो टॉपिक्स खास करके। अगला चैप्टर नंबर 5 आते हैं, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें मोड ऑफ एक्वेरेंस ऑफ मैटर मिनरल्स को ऑक्योरेंस करने का क्या तरीका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फिर मिनरल्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स, ये सब के बारे में पढ़ोगे, उनके वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देन अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से आपका इसमें पॉल्यूशन के टाइप्स, कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसको करके जरूर जाना। देन अगला जो ये चैप्टर है ना, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। देन अगला है सिविक्स। अब सिविक्स में जो चैप्टर 1 आपका है पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला। ठीक है, तो स्टोरी क्या है बेल्जियम और श्रीलंका का, इसको जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन गारंटी आएगा। एंड पावर शेयरिंग के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसको कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देन अगला है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का डेफिनेशन जरूर याद कर लेना एंड इसके फ्यूचर कर लेना, इंडियन फेडरेशन के फ्यूचर्स कर लेना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशन एंड इसको डिस्क्राइब करना, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम मत छोड़ना। देन अगला चैप्टर है 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट और जेंडर डिवीजन के बारे में तो करना ही करना है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर वोमेन्स ऑपरेशंस इन वेरियस वेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 1 और 3 इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, आज भी क्यों कायम है कास्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। एंड अगला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस है, इसका क्या मीनिंग है, करना ही करना है। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स, एकदम गारंटी क्वेश्चन रख लो, आने वाला है आप लोग का यहाँ से। स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा, जरूर करके जाना। यार ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एंड अगला है इकोनॉमिक्स, तो जिसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट में एक आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम लोग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, जरूर करना। इनकम एंड कुछ अदर क्राइटेरिया के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका यहाँ से गारंटी बनेगा, जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत। एंड सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, इसका आपको डेफिनेशन कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, जरूर करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आंसर्स को लिख के आना डेवलपमेंट में, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपको डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है, जीडीपी क्वेश्चन आता है। फिर हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में किस प्रकार से हिस्टोरिकल चेंजेस आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम स्किप मत करना, करके जाना। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इसको लेके क्वेश्चन आता है। मनरेगा वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, ये सब करके जरूर जानना। देन अगला चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, जिसमें आप मनी के मॉडर्न फॉर्म के बारे में पढ़ोगे, इसको जरूर कर लेना। कोलेट्रेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेट्रेल क्वेश्चन गारंटी यहाँ से आपका पूछा जाएगा। एंड अगला है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना, गारंटी है, 100% गारंटीड है, क्वेश्चन आएगा। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, SHG से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गारंटी आते हैं, ठीक है। एंड अगला जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको सिर्फ 2 टॉपिक करना है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। बाकी ये सब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हमने आप लोग को एसएसटी का कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिया है, क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बाकी अगली वीडियो में ना मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके भी एग्जामिनेशंस में छपा हुआ रहेगा ना, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोग को दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।